अब हम पढ़ेंगे कारक। कारक की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं। ये आप देखिए परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं उनको कारक कहते हैं। जैसे लिखा है श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा, तो देखो ये शब्द है ना, ने, को, उससे, ये क्या है, ये कारक हैं। अगर ये नहीं होंगे तो देखो संज्ञा जो श्री राम जी है, इनका संबंध मारने से क्रिया से नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जुड़ते हैं। कारक को हम विभक्ति विभक्ति और उपसर्ग भी नाम से जानते हैं। कारक को हम विभक्ति उपसर्ग भी कहते हैं। कारक की कारक विभक्ति या उपसर्ग सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयोग होंगे भैया, सदैव बाद में प्रयोग होंगे। कारक विभक्ति या उपसर्ग सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयोग होंगे। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन इस एक शब्द में एक ही कारक होगा। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं क्रिया में कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। कारक के कुल भेद हैं 8। कारक के कुल भेद हैं 8 और कारक के संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर ये देखिए आप 6 भेद हैं। ठीक है, कुल 8 भेद हैं, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर 6 भेद हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट टेबल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कारक का नाम पहले, फिर उसकी विभक्ति क्या होती है, फिर कारक की पहचान क्या है। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता ने प्रथम विभक्ति। इसको अगर पूछा जाए कि भैया प्रथम विभक्ति कारक की कौन सी, तो कर्ता ने। तो ये होता है कार्य को करने वाला, कर्म को। द्वितीय विभक्ति, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। करण से के द्वारा, साधन या वजह बताता है, साधन या वजह। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, ये चतुर्थ विभक्ति भी कहते हैं इसे। अपादान से अलगाव या पृथक्करण, इसको पंचम विभक्ति बोलते हैं। या पृथक से अलगाव, दो चीजें एक दूसरे से अलग हैं, ये अपादान कारक की पहचान है। ठीक है। संबंध, काके की, नाने नी, रारेरी, ये षष्ठ विभक्ति है। एक पद का अन्य पद से संबंध, काके की, नाने नी, रारेरी। अधिकरण, में और पर, संज्ञा सर्वनाम के स्थान पे, में और पर, संज्ञा सर्वनाम का स्थान। संबोधन, हे हो अरे, जब किसी को संबोधित किया जाएगा तो एक होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कारक कुल भेद इतने हैं। और संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर 6 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, हम पढ़ेंगे। कर्ता ने क्रिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपन्न कराने वाला, क्रिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपन्न कराने वाला। जैसे राकेश ने रोटी खाई, ठीक है। रोहन ने पत्र लिखा, ठीक है। रमा ने दूध पिलाया, माता जी ने खाना खिलाया। तो देखो यहाँ ने आपको दिख रहा होगा। अब क्या है, यहाँ पे देखो हरीश ने अखबार पढ़ा, ने, ठीक है। अब यहाँ चंद्रमा चमकता है, इनमें कारक विभक्ति छुपी हुई है। ऐसी विभक्ति को शून्य कारक या अप्रत्यक्ष या बसे विभक्ति भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, लड़की स्कूल जाती है, सीता ने गाना गाया, लड़की स्कूल। तो ये क्या है, राकेश टहल रहा है, ये शून्य कारक है भैया। उसने टेढ़ी चाल चढ़ी, तो यानी मोहन खाना खाता है, ये शून्य कारक है। तो जहाँ पर कारक विभक्ति छुपी हुई होती है उसको शून्य कारक बोलते हैं। और नहीं कर्ता कारक, ये तो हो ही गया, आप जान गए। कर्ता ने कर्म को, अब इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे ना वाले शब्द हो गए, खाना, लिखना, पढ़ना, धोना, इसमें थोड़ा सा वो है। ठीक है। सवृत्त चारों ओर, कौन से शब्द आएंगे सवृत्त चारों ओर में, तब कर्म कारक होगा। कर्ता ने कर्म को
दोनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ। जाने के अर्थ में या गमन की बात होती है, जैसे मुनि वन को जाते हैं, मुनि वन वन में जाते हैं, वन को जाते हैं, तो इनमें जाने के अर्थ में भी है। जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए, जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए, उसमें है कर्म कारक। जैसे माता जी कपड़ों को धो रही हैं, को, ठीक है, माँ ने धोबी को कपड़े दिए, हमेशा के लिए नहीं दिए ना, तो यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा भैया। देखिए कर्म कारक क्या होता है, ना वाले शब्द, सवरत चारों ओर, दोनों तरफ, दोनों ओर, दोनों, चारों ओर, जाने के अर्थ में, ठीक है, जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए, ठीक है। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, इसमें है कर्म कारक। अध्यापकों अध्यापक छात्रों को पीटता है, इसमें भी है को। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है। राम वन को जाते हैं, ये देखो जाने के अर्थ में भैया, तो राम वन को, इसमें भी कर्म कारक है। और बाजार जाते हैं, बाजार को जाते हैं, देखो इसमें भी है। हमारे घर के चारों ओर बगीचा है, तो सवरत चारों ओर, तो इसमें भी कर्म कारक होगा। सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें भी होगा भैया। हरि मोहन को मारता है, तो इसमें भी होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़े को खरीदा, तो ये इसमें भी कर्म कारक होगा। मैं अमावस्या को व्रत रखता हूँ, तो एक और अपवाद है वार तिथि के संबंध में। मैं अमावस्या को व्रत रखता हूँ, तो यहाँ पे भी आएगा। तुम सोमवार को घर आओगे, इसमें भी आएगा। वार और तिथि बताने के संबंध में भी आएगा, ना वाले शब्दों में आएगा, सवरत चारों ओर में आएगा, जाने के अर्थ में आएगा। गमन की बात होगी, जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, उसमें भी कर्म कारक आएगा। अब तीसरा होता है करड़ से। करड़ से, के द्वारा, से द्वारा, के जरिए। यहाँ ये बताते हैं वजह और साधन को दर्शाता है। किसको? वजह और साधन को दर्शाता है। और इसके अपवाद भी हैं भैया। इसके अपवाद देखेंगे कि साथ साथ, के साथ, अंग भंग हो, ठीक है, समय पूछा और समय बताया, ठीक है, के साथ, अंग भंग हो, समय पूछा, समय बताया, के द्वारा, से द्वारा, के जरिए, वजह और साधन दर्शाता है। ये सबसे बेस्ट। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो बस साधन है, इससे जाते हैं, इसमें हो गया। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया, तो के द्वारा, ठीक है भैया। माता जी ने चाकू से फल काटा, ठीक है, चाकू के द्वारा ही काटा ना, वजह और साधन को दर्शा। मैं पेन से लिखता हूँ, ये भी वजह साधन को दर्शा, के द्वारा, ठीक है। मोहन द्वारा, यहाँ तो द्वारा ही दिया हुआ है, तो भी है। वह लंगड़ा है, तो देखो यहाँ लंगड़ा अंग भंग की बात आ रही होगी, तो ये भी, इसमें भी करण कारक है। वो अभी 8 बजे हैं, समय समय पूछा और समय बता दिया, समय की बात नहीं, समय पूछोगे और बताओगे तभी करण कारक होगा। उसने बताया अभी 8 बजे हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी के द्वारा ही काटा, तो इसमें सेवा सत्कार के द्वारा ही आदर बनता है। कानों से सुनी बातों, कानों के द्वारा ही तो सुन रहे हो, बातों पर यकीन मत करो, इसमें भी करण कारक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, अब इसमें आप अधिकरण लगा दो, नहीं, टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा, तो इसमें करण, अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसमें भी करण कारक होगा। बच्चे अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें भी करण कारक है। बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्यापक से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपवादान होगा, ठीक है। वह अभिषेक के साथ बाहर गई, तो के साथ बाहर गई, तो यहाँ के साथ अंग भंग, समय पूछा, समय बताया, वजह और साधन को दर्शाता है। से के द्वारा, से द्वारा, के जरिए। अब आते हैं संप्रदान। संप्रदान को, के लिए, को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, ठीक है, को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, जिसके लिए कुछ किया जाए और जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपवाद भी हैं इसके। इसके हैं नमस्कार, सदा के लिए दिए जाए, जैसे दान, देवताओं को समर्पित, जैसे अपवाद क्या है, संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, जिसको कुछ दिया जाए, जिसको जिसको कुछ जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। अपवाद है नमस्कार, सदा के लिए दिए जाए, जैसे कि दान हो गया, देवताओं को समर्पण। तो देखते हैं इसके उदाहरण। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, तो के लिए, तो इसमें तो भैया संप्रदान होना ही है। माता जी ने भिखारी को दान दिया, ये सदा के लिए दे दिया भैया, तो
इसमें भी भाई संप्रदान कारक है। राजा जी ने भिखारी को वस्त्र दे दिए, वापस तो लेंगे नहीं, ये भी सदा के लिए तो संप्रदान कारक है। भगवान के वास्ते, देखो के वास्ते यहाँ था, के वास्ते जाने दो, देखो के वास्ते आ गया। भगवान के निमित्त, ये भी भैया निमित्त आता है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिठाई लाओ, दादाजी को मेरा नमस्कार, यहाँ नमस्कार शब्द आ गया तो भैया नमस्कार सदा के लिए दिया जाए देवताओं को रोहन के लिए आ गया इधर पे भी। मैंने बच्चों को खिलौने दिए, हमेशा के लिए दे दिए ना, वापस तो लोगे नहीं। को के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया तो के लिए स्कूल गया ना। माता जी को सादर प्रणाम, यहाँ देखो नमस्कार हो गया भैया। प्यासे को पानी, प्यासे के लिए पानी देना चाहिए, प्यासे को के लिए, जहाँ भी को लगा है वहाँ के लिए लगा के जरूर देखें जब आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पे भी भैया आ गया। यह ताले की चाबी है, ताले के लिए चाबी है ना, तो यहाँ संप्रदान है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है, उससे व्यक्त करने वाले स्वरूप को संप्रदान कारक कहते हैं। को के लिए करके देखो हमेशा। अब आते हैं अपादान कारक पे। अपादान से अलगाव और पृथक्करण की बात हो, यहाँ दो अपवाद हैं। दो आदमियों में जब तुलना की जाए या भय के अर्थ में, दो आदमियों में तुलना की जाए या भय के अर्थ में। अब देखिए, बबीता रोहन से दूर चली गई, तो ये अलगाव हो गया ना, से दूर चली गई। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से जा रहा हूँ ना, तो ये दूर होने के अर्थ में, ठीक, अलगाव पृथक्करण। मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूँ, तो से में क्या है, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक। हिमालय से दूर हो रही है ना गंगा, तो गंगा निकलती है, ये अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से गिर रहा है ना पत्ता, दूर हो रहा है, तो ये अपादान कारक है। वह बस से उतर रहा, तो बस से दूर हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो ये भी है। सचिन सीमा से सुंदर है, यहाँ देखो भैया तुलना हो रही है, जो उसका अपवाद है, जब दो पर्सन और थिंग्स में तुलना की जाए। बबीता सबिता से तेज दौड़ती, यहाँ भी तुलना हो रही है, ठीक है। सोहन मोहन के बनी, ये आपको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि बनिसुता शब्द है, बनिसुता मतलब से ही होता है, इसका श्रेष्ठ है, ठीक है। अब बच्चे भूतों से डरते हैं, भय के अर्थ में, देखो भय के अर्थ में भूतों से डरते हैं। दिल्ली कानपुर से दूर है, दूर है। मेरा पड़ोसी मेरी तरक्की से जलता है, से ही जल रहा है ना भैया, तरक्की से जल रहा है, इसमें थोड़ा सा है। बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, से सीखने के संबंध में एक और होता है, उसका बाद सीखने के संबंध में अपादान का कारक लगा सकते हैं। वो है, उससे अच्छे तो आप हैं, ये क्या भैया, क्या है? उदाहरण है, उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना हो रही है। वह मुझसे अलग रहता है, तो दूर होने के अर्थ में अलगाव है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर के अलगाव के अर्थ में, तो भैया बाहर गया तो अपादान कारक। मेरा घर से आपका घर 5 किलोमीटर, यहाँ तुलना हो रही है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। लड़का बाजार से लौटा, बाजार से लौटा ना, तो बाजार से लौटा, यहाँ भी अपादान कारक है, वहां से दूर आया। एक बार हम देखते हैं करण और अपादान में, दोनों में करण से के द्वारा होता है ना, वहाँ करण में साधन और उपकरण बताता है, से में अलगाव का भाव निहित है। जैसे कर्ता कार्य को संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन, करण में क्या होता है, करण से के द्वारा कर्ता कार्य को संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है, वही मैं कलम से लिखता हूँ, कलम के द्वारा उपकरण या साधन का ही बताता है। अपादान में अलगाव का भाव निहित होता है। पेड़ से पत्ता गिरना, तो पत्ता तो गिर रहा है, वह गांव से चला गया, तो पेड़ और गांव में अपादान कारक, स्थिर वस्तु में अपादान कारक होता है, ना कि गिरने वाली, तो जो स्थिर वस्तु होगी उसमें अपादान कारक होगा। संबंध कारक, यहाँ 3 लाइनें, काके की रारेरी, यहाँ से करना से स्टार्ट करना से आप समझ सकते हो, काके की रारेरी नानिनी, और यहाँ मेरा और मेरी भी आएगी। संबंध, संबंध या लगाव दर्शाते हैं, ठीक है। राम का भाई दौड़ रहा है, किसका, राम का भाई दौड़ रहा है, का, तो राम का भाई संबंध या दर्शा रहा है ना, तो संबंध कारक। यह मनीषा की पुस्तक है, तो संबंध या लगाव दर्शा रहा है। की, तुम्हारा, देखिए इसमें तुम्हारा भाई अच्छा है, तो रा आ गया इधर पे, तो भी संबंध कारक। अपनी बहन की जैसे औरों की भी इज्जत दी, औरों की भी इज्जत दीजिए, तो औरों की,
तो यहाँ संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध कारक। तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, तो तुम्हारी, तो यहाँ क्या है, संबंध कारक। राम की गाय चरती है, तो यहाँ भी संबंध कारक है। माँ का लाडला कहाँ गया, तो इसमें भी संबंध कारक है। माँ का लाड संबंध। वह कार मेरी है, मेरा मेरी में भी संबंध कारक ही आएगा। अधिकरण मैं पे पर ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं नभी। बंदर डाल पर बैठा है, भैया डाल पर बैठा है बंदर। ठीक है, पर अधिकरण मैं पे पर ऊपर। मछली पानी में रहती है, यहाँ भी अधिकरण। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हुए। मैं किताब मेज पर रखी है अधिकरण। कुरुक्षेत्र में अधिकरण। बोल दो न जरा दिल में क्या है छुपा, तो मैं दिल के अंदर ही तो छुपा है मैं। आकाश में बहुत तारे हैं, तो मैं उस जगह पर एक सभा, देखो उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह पर, तो यहाँ छुपा हुआ है, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है। पर तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी होगा अधिकरण कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में, समझे, यह आयोजन किया गया। ठीक समय पर आना, तुम 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, घोंसले में चिड़िया है, मेरे हाथ में कमल है, मेरी गोद में बिल्ली है। तो ये हो गया अधिकरण कारक भैया, मैं पे पर ऊपर। आखिरी कारक है अपना संबोधन कारक। हे हो अरे अबे, देवियों और सज्जनों जहाँ ये मार्ग मिलाओ इधर आओ। हे राम ये क्या हो रहा है, अरे आप आ गए, हे ईश्वर रक्षा करिए। तो ये संबोधन कारक कहलाएंगे, हे हो अरे अबे। तो ये लास्ट कारक था। अब एक नोट देखते हैं। शुरू में कारक आ रहा है तो बाद वाले कारक को प्राथमिकता देंगे अगर रेखांकित ना हो। अगर उसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो अपन बाद वाले कारक को प्राथमिकता, जैसे मेरे हाथ में कमल है, तो मेरे में तो भैया संबंध कारक है। ठीक है, मैं कमल है, मैं कलम है, तो मैं तो अधिकरण लगाएंगे इसमें, तो भैया इसमें क्या लगाएंगे, अधिकरण लगाएंगे। ठीक है, अब दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मार। दशरथ, अब पूछा जाए कि भैया इसमें क्वेश्चन में कभी कभी कि सबसे कम योग्यता वाला शब्द कौन सा है, तो दशरथ के पुत्र श्री राम ने रावण, तो सबसे कम आगे वाले को सबसे कम प्राथमिकता देंगे, तो यही है। किसान ने भूमि पर हल चलाया, तो ने, ये नहीं। भूमि स्थिति है जगह जहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है, वहाँ अधिकरण का होता पर हल चलाया। तो ये नोट था कि शुरू में कारक आ रहा है तो बाद वाले कारक को प्राथमिकता देंगे। तो ये यहाँ अपना कारक समाप्त होता है।